दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे मौसमी फल के बारे में बात करेंगे जिसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके हड्डियों के दर्द को दूर कर देगा। ये फल इतना गुणकारी है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके शरीर को रोग निरोधी बनाएगा, आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करेगा, यानी कि कई ऐसे गुण पाए जाते हैं। बस दोस्तों आपको ये जानने की ज़रूरत है इस फल का सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है और फल का सेवन करते समय कौन-सी सावधानी बरतना है। इस फल का सेवन किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। इस फल से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों ये जो फल होते हैं ना, अगर आप इन्हें आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार खाते हैं, तो ये फल आपको निरोगी रख सकते हैं। ये फल आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट बना सकते हैं। फल दोस्तों अनाज से भी ज़्यादा गुणकारी होते हैं। तो चलिए दोस्तों उस फल के बारे में जानते हैं। उसके पहले थोड़ा-सा ये भी ध्यान दे दीजिए हमारे हड्डियों में दर्द क्यों होता है? हड्डियाँ कमज़ोर होने का कारण क्या है? दोस्तों हड्डियाँ कमज़ोर होने का कारण सबसे बड़ा कारण होता है पोषक तत्वों की कमी, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी। तो दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में खाने-पीने में कैल्शियम से भरपूर चीज़ों का सेवन करिए। विटामिन डी के लिए रोज़ 1 घंटे सूर्य की धूप में आप बिताएँगे, तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और शरीर को हष्ट-पुष्ट मजबूत बनाने के लिए डेली आपको 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, खेल-कूद जो आपको पसंद है, डांस कुछ भी करिए, लेकिन ये ज़रूर रोज़ करना है। और उसके बाद दोस्तों आप हरी साग-सब्जियों का सेवन करिए। हरी साग-सब्जियों में दोस्तों सारे गुण पाए जाते हैं। सारे गुण पाए जाते हैं, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन सब कुछ पाया जाता है। तो जिस मौसम में जो सब्जियाँ पाई जाती हों, साग पाए जाते हैं, इनका भरपूर मात्रा में सेवन करिए। ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। ये जो बीन्स होते हैं, बीन्स ज़रूर खाना चाहिए। जैसे चना, मूँग, कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, इन बीजों का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। इन बीजों को रात में भिगोइए, सुबह खाली पेट खाइए। अगर आपके पास बजट है, तो दोस्तों ड्राई फ्रूट भी खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट में भी सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट को अक्सर भिगो के ही खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जब आप भिगोकर खाते हैं, तो कुछ उसके विषैले पदार्थ निकल जाते हैं और दोस्तों वो पचने में आसानी हो जाता है। दूध, दही, मट्ठा भरपूर मात्रा में खाइए, लेकिन दूध, दही, मट्ठा कंपनी का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूध, दही, मट्ठा जब भी खाइएगा आप अपने घर का खाइए। अगर आपके घर गाय-भैंस है तो खाइए, नहीं तो कंपनियों का कभी नहीं खाना चाहिए। कंपनियों का दूध, दही, मट्ठा दोस्तों प्लास्टिक में मिलता है। प्लास्टिक हमारे लिए सबसे हानिकारक है, जैसे हम हर एक वीडियो में बताते हैं। इससे आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, ऐसी अपनी डाइट रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम उस फल के बारे में जानते हैं। उस फल में कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, इसका सेवन कब करना है, किस महीने में करना है और किसे नहीं करना चाहिए, ये भी बताते हैं। दोस्तों आज हम जिस फल के बारे में बात कर रहे हैं वो मौसम्मी। मौसम्मी का जूस आप सुने होंगे। मौसम्मी का जूस दोस्तों बड़ा ही गुणकारी है। मौसम्मी फल में दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी अल्सर जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपूर्ण है ये मौसमी फल। तो दोस्तों मौसम्मी को ले सकते हैं, इसे आपका जूस लेना है। तो दोस्तों इसका जूस या इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप ऐसे खा रहे हैं और जूस को ले रहे हैं तो किस समय लेना चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब मौसम्मी का फल हो, हमें फल का सेवन कब करना चाहिए? मौसम के हिसाब से करना चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाए जाते हों, उस फल का सेवन हमें उसी मौसम में करना चाहिए। तो फल क्या होगा? हमें सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सबसे ज़्यादा अच्छी तो बात तो यही है। और अगर हम इसे मौसम का सीज़न नहीं है उस फल का, हम अदर सीज़न में लेंगे तो हमें महँगा मिलेगा, स्टोर किया हुआ मिलेगा और स्टोर करने में कुछ केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे लिए नुकसानदेह है। इसीलिए हमें मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। तो ये मौसमी का फल आप 1 दिन में कितना लेंगे? दोस्तों ऐसे आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि आपका जितना वज़न है, वज़न का
वज़न जैसे मान लीजिए आपका 50 किलो वज़न है, तो उसे आप 10 से भाग दे दीजिए या 8 से भाग दे दीजिए। जितना आए उतना ग्राम। जैसे मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है, तो उसे आप 8 से ब भाग देंगे, तो दोस्तों आप साढ़े 4 ग्राम लगभग आएगा। 10 से भाग देंगे तो 500 ग्राम के लगभग आएगा। तो यानी कि 500 ग्राम आप ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है, तो 250 ग्राम कम से कम जूस 1 गिलास लेना चाहिए या 250 ग्राम ऐसे मौसम्मी को खाना है। कब खाना है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसे दोस्तों दोपहर में लेना है। कब लेना है? दिन भर में 1 बार आप ले लीजिए, लेकिन दिन डूबने के पहले। खाली पेट नहीं लेना है। खाली पेट सिर्फ़ एक ही फल खाया जाए, वो सबसे बेटर है। यो है दोस्तों सेब। इसको आपको दिन में 1 बार लेना है जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो। अच्छी-सी भूख लगी हो कि कुछ मिल जाए हम खा लें। उसी समय इस जूस को पीना है या आप ऐसे खा सकते हैं 250 से 300 ग्राम। बस थोड़ी-सी सावधानी बरतना है। इसका जूस पीने के पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और जूस पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। जब खूब अच्छी-सी भूख लग जाए तभी कुछ खाना-पीना है, उसके पहले कुछ नहीं खाना-पीना है। ऐसे आपको इसका प्रयोग करना है और इस जूस को पीने के पहले और पीने के बाद कोई भी गरिष्ठ चीज़ नहीं लेना है, कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, कोई भी मसालेदार भोजन नहीं करना है। इस जूस को किसे नहीं लेना चाहिए, इस जूस को सभी लोग ले सकते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि किसके लिए नुकसानदेह है। फिर भी अगर आपका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई, उस कंडीशन में ना लीजिए, बाकी सब लोग ले सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई गंभीर मरीज़ हैं किसी गंभीर बीमारी के, उसके लिए कोई स्पेशली दवा खा रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही लीजिए। डॉक्टर साहब, क्या मैं मौसम्मी का जूस पी सकता हूँ? तो उनसे आप सलाह लेकर के ही इसका सेवन करें, बाकी सब लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान दीजिए, ये जो फल है, ये फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं। चाहे आप बाज़ार से लाइए, नहीं तो कुछ फल ऐसे होते हैं जो गाँव में अपने आप पाए जाते हैं, उसको कोई पैसा नहीं देना है, पेड़ होते हैं आस-पास। जैसे जामुन हो गया, बेर का सीज़न आ रहा है, बेर हो गई। दोस्तों इसी तरह से केला हो गया, पपीता हो गया, नींबू हो गया, आँवला हो गया, ये जो मौसमी फल हैं, ये फल दोस्तों सभी गुणों से संपन्न होते हैं। ये फल खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। तो दोस्तों इस हिसाब से इन फलों का सेवन आप समय-समय पर करते रहिए। फल खाने से हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं। तो हमें अनाज कम लेना चाहिए, अनाज कम खाना चाहिए, अनाज पचने में हैवी होता है। लेकिन ये फल और सब्जियाँ पचने में आसान होती हैं। अनाज से ज़्यादा गुण होता है सब्जियों और फलों में। तो दोस्तों हमें मौसमी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, मौसमी फलों का ज़रूर सेवन करना चाहिए। इससे आपके शरीर में सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती तो हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं। और डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें, बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रहें और दवा का सेवन हमें नहीं करना चाहिए।